बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गम्बट मीडिया ऑफिस में बेटे की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए वालिद गुलाम शबीर अजहर ने कहा है कि मेरा बेटा नाफरमान हो गया है और उसने मुझ पर तशद्दुद करने के बाद मुझे घर से ही निकाल दिया है। बेटी की ज्यादती के खिलाफ गम्बट थाने में NC दाखिल कराई है और उन्होंने SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझे मेरा घर वापस करवाया जाए और मेरे नाफरमान बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि डेरा गाजी खान डिवीजन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों समेत दीगर गैर मुल्कियों को तलाश किया जाएगा और गैर मुल्कियों को पनाह इमलाक किराए पर देने और मुआवनत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शनाख्त और शरीयत के कवायद की जांच पड़ताल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। शनाख्त मुस्तनद डाटा के जरिए करने के लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया है। कमिश्नर DG खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान तहवील में लिए गए गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को इज्जत और तकरीम के साथ होल्डिंग एरियाज में मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आर्जी रिहायशगाह को मेहमान खाने का दर्जा दिया जाए, गैर मुल्कियों को अपने वतन के हवाले करने तक मेहमान खानों में हर मुमकिन सहूलियात दी जाएं। आगे बढ़े आपको बताएं कि सुराबगोट में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद गिरफ्तार नहीं कर लिए जाते। SSP ईस्ट इरफान बहादुर ने कहा है कि ऑपरेशन की मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ। SP सुराबगोट समेत पुलिस की भारी नफरी ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। ऑपरेशन में लेडी सर्चर भी मौजूद हैं जो घरों की खवातीन के क्वाइफ चेक कर रही हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन में चादर और चार दीवारी का खास ख्याल रखा जा रहा है। ऑपरेशन किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि बिला तफरीक किया जा रहा है। उकाड़ में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर टाउट माफिया का रहा इंतजामात की भरमार पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस में दाखिल होना भी मुहाल हो गया। ऑफिस के सामने इर्द गिर्द टाउट माफिया ने अपनी दुकानदारी खोल रखी है। ऑफिस में दाखिल होने से कम मामला तय करने के एवज शहरियों से रकम बटोरी जाती है। इसके साथ ही खाने पीने के स्टॉल कायम हैं। इंतजामात की वजह से पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न होने के सबब ट्रैफिक के मसाइल के साथ ऑफिस के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने में शदीद दुश्वारी का सामना रहता है। खवातीन और बुजुर्ग शहरी इस तकलीफ दह सूरत हाल की वजह से सख्त अजियत से गुजर कर ऑफिस गेट तक पहुंचते हैं। इस सूरत हाल की वजह से लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज के वाक़यात भी मामूल बन चुके हैं। टास्क फोर्स ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम कस्बा टाउन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए साइड दफातर, बाउंड्री वॉल्स, मेन गेट्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमार कर दिए। डिविजनल इंटेलिजेंस कमेटी की हदायत की रोशनी में टास्क फोर्स की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ शानदार कार्रवाइयाँ जारी हैं। टास्क फोर्स ने मौजा तोआ खालसा तहसील कलर सईदना रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम कस्बा टाउन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए साइड दफातर, बाउंड्री वॉल्स, मेन गेट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसमार कर दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा की हदायत पर रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पाकपतन में रेस्क्यू सर्विसेज का हंगामी हालात में रिस्पांस चेक करने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें एहलकारों ने पानी में डूबते नौजवान को बचाने का अमली मुजाहरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। रेस्क्यू 11 बाई की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए पाकपतन केनाल पर मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। DC पाकपतन सादिया मेहर ने रेस्क्यू एहलकारों की अमली मशकों का मुआयना करते हुए रिस्पांस टाइम बेहतर बनाने की हदायत की। एक मॉक एक्सरसाइज करवाएं कि मैं देखना चाहती थी कि हमारा जो एक चैलेंज रिस्पांस है, कोई भी अगर हमें क्राइसिस आता है, कोई भी चैलेंज आता है तो उसको रिस्पांस करने के हवाले से हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या हैं, आया वो फंक्शनल है नहीं है, हमारे पास HR कैसा है, वो ट्रेंड है या नहीं है, जो वॉलंटियर्स हैं, जो रज़ाकार हैं, वो बहुत ही कलील वक्त में बहुत बेहतरीन रिस्पांस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
موک ایکسرسائز کے دوران آگ بجھانے اور پانی میں ڈوبتے ہوئے نوجوان کو بچانے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ کشمور میں آئل ٹینکر چوری کے خلاف آئل ٹینکر مالک نے احتجاجی مظاہرہ کر کے کشمور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مشتاق کھوسو اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ ایس ایچ او نے ہمارے آئل ٹینکر کو کچی کی طرف لے جا کر ڈرائیور سمیت اغوا کیا۔ آئل ٹینکر کو 4 کلومیٹر کچی کے علاقے میں لے جا کر اغوا کیا گیا۔ ٹریکٹر کی مدد سے آئل ٹینکر کا پتہ چلا، جہاں پر ایس ایس پی کشمور کو اطلاع دی۔ ہم آئی جی سندھ، ڈی آئی جی لڑکانہ، ایس ایس پی کشمور سے مطالبہ کرتے ہیں فل فور ڈکیتوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ رانی پور تھانے کی حدود میں بگٹی برادری اور چانڈیا برادری میں تصادم ہوا۔ فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد قتل ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں میاں اور بیوی قتل ہونے والوں کی شناخت لطیفہ اور بلاول چانڈیو کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق لڑکی اور لڑکے نے کچھ عرصہ پہلے پسند کی شادی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہیں، جلد قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ کھیپرو میں مونو ٹیکنیکل کالج کے پرنسپل ڈائریکٹر سیوٹر ڈویژن نواب شاہ کے لال باکس چانڈیو کی قیادت میں ہنر سے روزگار کے عنوان سے ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کو آگاہی دی گئی کہ مونو ٹیکنیکل کالج کھیپرو میں داخلے جاری ہیں اور اپنے بچوں کو جو میٹرک پاس ہو اور 22 سے 35 سال کی عمر کے لڑکے لڑکیاں داخلے کے اہل ہیں، اپنے بچوں کو کھیپرو کے واحد مونو ٹیکنیکل کالج میں داخل کروائیں، جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ دادو کے صحافیوں نے سندھ پریس کلب دادو کے صدر کی رہنمائی میں انصاف اور قانون کی حکمرانی کے لیے ڈپٹی کمشنر دادو کے آفس کے سامنے اے سی بشارت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے سی بشارت کے خلاف ابھی تک کوئی بھی قانونی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اصغر خان ملا سے۔ اے سی دادو کے ہٹایو، صاف اختیار کنڑ اے سی دادو کے ہٹایو، صاف اختیار کنڑ اے سی دادو کے ہٹایو، کنڑ اے سی بشارت تے لعنت، کنڑ اے سی بشارت اے سی تے لعنت۔ موجود ہوں دادو ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے۔ یہاں سندھ پریس کلب کے صحافیوں نے اے سی دادو بشارت حسین ماہوٹو نے جو دھرتی ٹی وی کے صحافی فراز جمالی سے موبائل چھینی تھی، اس کے خلاف یہاں احتجاج کرنے آئے ہیں۔ سوال کرنو جمہوری حق اسانجو، ہر مانو جو حق، اساں صاف ہوں، سوال بھی نہ کیوں چاہے نہ لگے بندوق بھلے ہی بھلے سجو دادو ٹھائے چھڏن، ان سان اسانجو مسئلو کونے کو وہ مانو جو ॼाणनि اے ॼाणनि۔ اساں چوندا ته تव्हां हिकिड़ा कानून जी पासदारी करण लाइ तव्हां भञ कयो था। हिकु त तव्हां बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई कयो, त तव्हां बिना फ़र्क़ जे कार्रवाई नथा कयो, अमीरनि जूं शयूं छॾे ग़रीबनि जा माना उजा ठाहियो था। ठीकु आहे, उहा बि हाणे हुननि जी मर्ज़ी। असां हुननि खां पुछा कयो त तव्हां दुकानदार दाऊं था कनि, इहो असांजो सुवालु, असांजो राइट आहे, असांखां शहरी सुवाल था कनि। असां हिन खां सुवालु आहे, सॼे शहर दादू जो सुवालु आहे त तव्हां प्रॉपर जेको आहे उहो नोटिस, कानून इहो थो चवे, कानून हे पढ़ियल, हीअ त मूंखां वधीक पढ़ियल हुजणु खपनि, हिननि खे पासदारी करणु खपे कानूननि जी। ही CS पास थी आया आहिनि, ही 17 अरिड़हें ग्रेड जा ऑफिसर आहिनि, इन्हनि खे पासदारी करणु खपे कानून जी। कानून छा थो चए? कानून चवे थो किथे बि कहिड़ी शइ तव्हांखे हटाइणी आहे उनखे तव्हां नोटिस ॾियो। ही बग़ैर करे केरु ॿुधे थो, हिननि को बि नोटिस ॾिनो आहे। ही पंहिंजो ही नौकर थी पाण खे बादशाह सम्झनि था, ही दादागीर सम्झनि था, ही टरड़ा, हिननि खे ख़बर ई कोन्हे का त कानून छा आहे। ही चवंदा त असां जेका नौकरशाही, तव्हां कंहिंखे हिकिड़ी नौकरशाही जी ड्यूटी मिली आहे, पर ही नौकरशाही नथा, ही सम्झंदा असां बादशाह आहियूं। तव्हां नौकर जी सीट तव्हांखे मिली आहे, तव्हांखे ख़बर बि आहे त असां पब्लिक सर्वेंट नौकर सॾाइण में तव्हांखे एब थो थिए त छॾे वञो पंहिंजूं ऑफिसूं। तव्हां अवाम जा नौकर हो, तव्हां एब था सम्झो पंहिंजो, त तव्हांखे एब थो थिए। जिथे तव्हां वञो चओ तव्हां मालिक न आहियो, तव्हां नौकर हो। तव्हांखे एतिरी ख़बर कोन्हे त तव्हां छा हो, तव्हां पब्लिक सर्वेंट हो, तव्हां नौकर थियण में तव्हांखे एब कहिड़ो थो थिए? जॾहिं तव्हां खणो बि गवर्नमेंट जी पघारूं था, तव्हां अवाम जे टैक्सनि मां पघारूं था कयो, तव्हांखे एब कहिड़ो थो थिए? तव्हां सवाल जो जवाबु ॾेई नथा सघो। सादो सुवाल कयो, तव्हांजे साम्हूं आहे, तव्हांखे कहिड़ी असां गार ॾिनी आहे, तव्हांखे छा कयो आहे? तव्हां खां सुवाल था सम्झो पुछूं त तव्हां झटि में टरड़ा थी असांजी मोबाइलियूं खसे छॾियो। असां कानूनी, हिकु कानूनी, ॿियो असां पंहिंजो एहतजाज कयो आहे, हिकिड़ी ॿी कानूनी असां जंग पंहिंजी विढ़ूं था, पंहिंजे हक़ लाइ, पंहिंजे राइट लाइ। असांखे 2021 असेंबली जे पास थियल जेको कानून मौजूदु आहे, उन तहत असां चवंदा AC दादू ते FIR दाख़िल कई न असां। जी, ये हमारा नुमाइंदा धरती TV न्यूज़ का फराज अमन जमाली जो कवरेज दौरान AC दादू ने उससे मोबाइल छीन लिया और उसको हिरासा करने की कोशिश की है, उसकी हम मजम्मत करते हैं और ये अच्छा अमल नहीं है, क्योंकि हमारा हक बनता है
क्योंकि सवाल करना सहाफ़ी हर किसी से सवाल कर सकता है। हमने कोई बेवाजिबी या नाजायज़ी नहीं की है। ये हमारे भाई ने उनसे सवाल पूछा है तो उनका मोबाइल छीना हुआ है और इसकी हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और आला इख्तियारों से हम मुतालबा करते हैं कि इस बात का नोटिस लिया जाए। जी, सिंध प्रेस क्लब के सहाफ़ी आफ्ताब जमाली और दूसरे सहाफ़ियों ने मुतालबा किया है कि इस एसी को यहाँ से दादू से बरतरफ किया जाए, यहाँ से निकाला जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, एवन टीवी, दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। पसंद की शादी करना नौजवान जोड़े को महंगा पड़ गया, खानदान के अफराद जान के दुश्मन बन गए। मुतासरा जोड़े ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कासमाबाद के इलाके सैरिश नगर कच्ची आबादी की रहायशी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की ने सांगड़ से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू लड़के के साथ पसंद की शादी कर ली है। नौजवान जोड़े ने अपने बयान में कहा है कि पसंद की शादी करने पर ख़ानदान के अफराद उनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर चिन्योड़ पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना लालिया पुलिस की कार्रवाई मुख्तलिफ इलाकों से चर्स, शराब, असला बरामद होने पर 8 मुलजमान गिरफ्तार। 1 किलोग्राम से जायद चर्स, 80 लीटर से जायद शराब बरामद होने पर 7 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान में मार अली, अली रजा, वकार, उस्मान, अली रजा, इमरान, उमर फारूक शामिल हैं। सीठारजा के करीब गांव कायमुद्दीन कुबर में 5 घरों को आग लगने से घरों का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। कायमुद्दीन कुबर में मारवाड़ी बिरादरी के 5 घरों को कुदरती तौर पर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 5 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। घरों का सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारों मददगार बैठे हैं और किसी मसीह के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानब से शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद मार के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में नेशनल प्रेस क्लब रानीपुर के सामने किया गया। मुजाहरे में तहसील भर के सहाफ़ियों की शिरकत। मुजाहरे की क़यादत खैरपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर अकबर शानी समेत दीगर ने की। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन में आउटडोर खेलों के शौकीन अफराद की तादाद 40 करोड़ तक पहुँच गई। चीनी हुकूमत के जारी करदा एक एक्शन प्लान के मुताबिक चीन 2025 तक बैरूनी खेलों को सनत को तकरीबन 418 बिलियन अमरीकी डॉलर तक तरक्की देने का इरादा रखता है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की जानिब से पहली चाइना आउटडोर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि इस वक्त मुल्क में 40 करोड़ अफराद आउटडोर खेलों के शौकीन हैं। चीन के महकमा खेल और कोपैमाई और साइकिलिंग समेत मुतादिद आउटडोर स्पोर्ट्स एसोसिएशंस ने आइंदा मरहले में आउटडोर खेलों के मेयार को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर फिटनेस को फ़रोग़ देने के अपने मंसूबे जारी किए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1990 की दहाई में पैदा होने वाले अफराद आउटडोर खेलों में हिस्सा लेने वाला सबसे बड़ा ग्रुप है, जो तमाम शौकीन अफराद का 36.1% है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि आउटडोर खेलों में ख़वातीन की मौजूदगी इंतहाई नुमायां है, जो तमाम शुरका का तकरीबन 60% बनता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023 की पहली छमाही के अवाखिर तक चीन में 2,04,000 से जायद आउटडोर खेलों से मुतल्लिक कंपनियां फाल थीं, जो 2021 के मुकाबले में 20% से जायद हैं। चीनी हुकाम के नज़दीक लोगों की फितरत से जुड़ने की ख्वाहिश नुमाया तौर पर बढ़ रही है और मुल्क का वसी रकबा और मतनव्वे मनाजिर बैरूनी खेलों की सनत की तरक्की के लिए मुनफरिद कुदरती हालात फराहम करते हैं। इस ज़मन में चीनी हुकूमत के जारी करदा एक एक्शन प्लान के मुताबिक चीन 2025 तक बैरूनी खेलों को तकरीबन 418 बिलियन अमरीकी डॉलर की सनत में तरक्की देने का इरादा रखता है। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों के इनेकाद से जहां स्पोर्ट्स की सनत तरक्की कर सकती है, वहां मजमूई तौर पर एक सेहतमंद और फिटनेस से भरपूर माशरा भी वजूद में आ सकता है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का 127वां उर्स मुबारक दरगाह पीर जाकरी पर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर से मुरीदैन और अकीदतमंद उर्स के मौके पर दरगाह पीर जाकरी पहुंचे हैं। उर्स के हवाले से देखते हैं गुल मोहम्मद लगारी की ये खुसूसी रिपोर्ट। सूफी अकराम की धरती के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद मोहम्मद शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
کا 127واں عرس مبارک درگاہ پیر ذاکری پر مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر سے درگاہ پیر ذاکری پر مریدین عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ عرس کے موقع پر درگاہ پیر ذاکری سمیت روضہ مبارک کو خوبصورت برقی کمکموں سے سجایا گیا، جبکہ عرس کے موقع پر ننگر و نیاز سمیت تھیلیسیمیا سے متاثر مریض بچوں کے لیے خون کا عطیہ کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ سیکورٹی کے بھی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے۔ عرس کے موقع پر سجادہ نشین درگاہ پیر ذاکری سید منیر شاہ کا کہنا ہے کہ آج یہ درگاہ شریف پیر ذاکری کا سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے، اس کا 127واں اجتماع ہے جو ہر سال 1 نومبر کو ہوتا ہے، جس میں دور دراز سے جو دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں اور مریدین وہ آ کر شریک ہوتے ہیں، اور یہ خالصاً روحانی، دینی اور علمی ایک اپنا اجتماع ہوتا ہے، جس میں علماء کرام آتے ہیں جو آ کر دین کے لیے بتاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کا میسیج دیتے ہیں۔ درگاہ پیر ذاکری پر اللہ ذکر و اقار کے ساتھ مریدین مزار پر حاضری کے ساتھ تھیلیسیمیا سے متاثر بچوں کو بڑی تعداد میں خون کا عطیہ بھی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مریدین کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تھیلیسیمیا کے معصوم بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ درگاہ پیر ذاکری سکرنڈ میں ہماری جاری ہے۔ یہ ہماری کیمپ سائیں سید محمد منیر شاہ صاحب کے تعاون سے لگائی جاتی ہے۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں A1 ٹی وی کا، جس نے ہمیشہ فلاحی اور انسانی کاموں کو ترجیح دے کر کوریج کی ہے۔ اس وقت درگاہ پیر ذاکری پر جو ہم موجود ہیں، یہاں درگاہیں ویسے تو فیض کا ایک مرکز ہوتی ہیں، لیکن اس درگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہبی اور روحانی پیغام کے علاوہ یہاں سے انسانیت کا پیغام بھی جاتا ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں جن کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں ہر سال تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس درگاہ کے گادی نشین سید محمد منیر شاہ کی طرح ملک کے تمام گادی نشین پیر فقیر جو ہیں وہ بھی اسی قسم کے پیغام کو فالو کریں تو معاشرے میں ایک بہتر پیغام جا سکتا ہے۔ عرس کے موقع پر خصوصی اجتماع سے مفتی محمد ابراہیم القادری پیر کرم اللہ علیہ نے بھی خطاب کیا۔ ذکر و اقار محفل کا صبح صادق کے بعد اقدام کیا گیا۔ درگاہوں سے محبت، امن اور انسانیت سے پیار کا پیغام لے کر مریدین اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو ڈال کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ گل محمد لغاری، A1 ٹی وی سکرنڈ۔ IG پنجاب کا ویژن خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے احکامات۔ سہیوال پولیس کے کانسٹیبل عمران کھوکر نے دھجیاں اڑا دیں۔ سائمہ نامی خاتون کو شادی کا جھانسا دے کر اس کی ساری جمع پونجی ہتھیا لی اور شدید تشدد کیا۔ متاثرہ خاتون کی انصاف کے لیے DPO سہیوال سے اپیل۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ بہاڑی طیب خان خواتین کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ لیڈیز پارک میں گزشتہ کئی سالوں سے بند لیڈیز جم اور کلب کو فعال کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر طیب خان نے لیڈیز جم اور کلب کا وزٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوشل ایکٹیویٹی کریں۔ اس کے لیے وہ اپنے لیے مخصوص پارک میں آئیں جہاں ان کے لیے لیڈیز جم اور کلب کو مکمل فعال کر دیا گیا ہے۔ موبائل کی دنیا سے نکل کر اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اکٹھی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ لیڈیز پارک میں واکنگ ٹریک بھی مکمل کر دیا گیا ہے اور بہت جلد یہاں لیڈی انسٹرکٹر کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر میونسپل افیسر فائنانس اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔